लगभग सारे महत्वपूर्ण अधिकारी जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वन और वन जीवों से नाता है, वो सारे महत्वपूर्ण अधिकारी जो देश के सबसे बड़े अधिकारियों में हैं, वो सारे अधिकारी राष्ट्रीय बोर्ड के अंतर्गत शामिल होते हैं। कुल संख्या 47। अगर हम कुल संख्या उसका जोड़ें तो कितने लोग हो जाते हैं? 47। ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय बोर्ड का गठन तो किया गया, लेकिन राष्ट्रीय बोर्ड का क्या कार्य होगा। बात यही आती है कि राष्ट्रीय बोर्ड का गठन अगर आप कर रहे हैं तो कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा, कोई तो उद्देश्य होगा। तो राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य के संबंध में 5C या धारा 5G में बताया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य। राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य के बारे में यह बताया गया कि वन एवं वन प्राणी से संबंधित समस्त सुरक्षा के उपायों को करना, यह राष्ट्रीय बोर्ड का कार्य होगा। और इन उपायों के अंतर्गत उसे क्या करना है, तो यहां यह बताया गया कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को सुझाव देना है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुझाव देने का काम करती है, एडवाइजरी काम करती है। यह सुझाव देती है कि वन प्राणी के संरक्षण हेतु क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या क्या काम करने चाहिए, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमको इकट्ठा करने चाहिए जिससे हम वन प्राणियों के संरक्षण का काम कर सकें। इसके अलावा यह भी सुझाव देता है कि जितने आपके अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, सेंचुरी और नेशनल पार्क, और प्रोटेक्टेड एरिया जो जंगल के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है, उसमें कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, इसके संबंध में भी यह सुझाव देता है। इसके साथ ही यह भी देखता है कि जो अभी तक उपाय किए गए हैं उसमें क्या क्या वृद्धि की जानी चाहिए और उसको जो उपाय पहले किए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है। जो पिछले योजनाएं चल रही थी वन प्राणियों के संबंध में, वो योजनाएं पर्याप्त हैं या अपर्याप्त हैं, और जहां कमी है उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके संबंध में कार्रवाई करने का भी अधिकार राज्य बोर्ड को, राष्ट्रीय बोर्ड को दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय बोर्ड एक तरह से केंद्रीय स्तर पर निर्मित एक ऐसा संस्था है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के प्लान को देखता है, उसको रिव्यू करता है और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट तय करता है। रिपोर्ट 2 वर्ष में कम से कम एक बार इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। रिपोर्ट कितने दिन में बनाना पड़ेगा? ये मिनिमम है कि 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट इनको बनाना पड़ेगा वन प्राणियों के संबंध में। ठीक है। ये इनको बनाना ही पड़ेगा मिनिमम, ज्यादा भी बना सकते अगर काम करना चाहें तो। आप समझिए इस बोर्ड में कौन कौन मेंबर हैं, इनका बस यही काम नहीं है। बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? वन एवं वन जीवों
के प्रभारी मंत्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये बोर्ड के महत्वपूर्ण काम हैं। एक और बात आती है कि क्या सारा काम बोर्ड खुद ही करता है? नहीं, बोर्ड अपने कार्यों को करने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण कर सकता है। ये आपका 5B के अंतर्गत बताया गया है, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड की अपेक्षा छोटा रूप है और इसके अंतर्गत यह बताया गया कि जो बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा, कौन है बोर्ड का उपाध्यक्ष? वन एवं वन प्राणी के संबंध में जो मंत्री होता है, उस विभाग का मंत्री होता है, वो राष्ट्रीय बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष जो वहां का है वो यहां अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ठीक है, एक मेंबर ये हो जाएगा। एक ये बताया गया कि सदस्य सचिव, जो वहां सदस्य सचिव है, वो एक सदस्य के रूप में काम करेगा। ठीक है, और तीसरा ये बताया गया कि अधिकतम 10 सदस्य जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे और ये नियुक्ति कौन करेगा? उपाध्यक्ष। ये करेगा 10 लोगों की नियुक्ति, अधिकतम 10 लोगों की नियुक्ति ये उपाध्यक्ष कर सकता है। तो स्टैंडिंग कमेटी में लगभग ये सारे लोग शामिल हो रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी इस तरह से बन रही है और स्टैंडिंग कमेटी का क्या काम होगा? जो राज्य बोर्ड उसको प्रदान करे। स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होगा? सॉरी, जो राष्ट्रीय बोर्ड उसको प्रदत्त करे, राष्ट्रीय बोर्ड उसको जो बताएंगे कि ये काम तुम करो, वही स्टैंडिंग कमेटी काम करेगी। ठीक है, ये दोनों समझ में आया?